हेलो दोस्तों, टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ और पूरे डीपली साथ पढ़ेंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक। आपको ये बहुत ही आज ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये समझिए कि आज अगर एलसीएम एचसीएफ आज ये वीडियो देख लिए तो समझिए कि फिर एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरा नाम एचसीएफ का जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। इसको एलसीएम को शॉर्ट में लसा बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक, और मसा को महत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो एलसीएम सबसे पहले हम लोग एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि नंबर है, 24 है, 12 है और 6 है। अब ये तीन नंबर ऐसे करके 3 4 5 ऐसे करके आपको नंबर दे देगा और बोलेगा कि एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने का 3 4 मेथड होता है। हम लोग 3 4 मेथड पढ़ेंगे और उसमें से जो शॉर्ट मेथड होगा, जो कंपटीशन के लिए यूज होता है, वो मेथड यूज करेंगे। लेकिन हम पहले आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल और डीपली समझाएंगे, ताकि आप अगर ट्रिक भूल भी गए तो आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या करना है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, आपको गुणनखंड निकालना है। तो इसका गुणनखंड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। तो तीनों को निकालेंगे तो देखिए 20 सबसे पहले क्या लगाएंगे, 2 से लगाते हैं हम लोग, उसे 1 और 2, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 3 से अब लगेगा, क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं, तो 1। इसका फैक्टर निकालें हम लोग। फिर 12 का उस तरीके से निकालेंगे 12 वाले से, 6, 3 और 1। तो 6 का निकालेंगे, 2, 3 और 1। ये हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सबका फैक्टर लिखेंगे, जो गुणनखंड है सबका। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। 12 का भी लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। 6 का भी लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसका हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो एलसीएम में कॉमन क्या कहता है कि कॉमन जो एलसीएम में जो कॉमन निकालेंगे हम लोग, ये सबका फैक्टर निकाल के उसके बाद कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन में सबसे हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा होगा उसको लेंगे। तो 2 देखिए, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है। तो सबसे जो ज्यादा है उसको लेंगे। फिर देखिए 3 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, सब में एक ही बार है, इसलिए एक ही बार लेंगे। और 1 लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मतलब ये आपका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम का खासियत क्या है कि जो रिजल्ट आएगा वो आपके नंबर से डिविजल हो, जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं वो सभी नंबर को डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए एलसीएम आ रहा है, ये आपका इससे डिविजिबल है। 24 1 टाइम में, 12 2 जा 24 2 टाइम में डिविजिबल है, और 6 4 जा 24। यानी 6 का टेबल आप पढ़ते हैं तो 6 6 का 24 4 टाइम में, 12 दूनी 24 2 टाइम में, और 24 1 जा तो 24 1 टाइम में। तो एलसीएम की खासियत क्या है कि जो रिजल्ट आएगा वो जिसका आप नंबर जिस नंबर का एलसीएम निकाले वो उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो ये आपका एलसीएम हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम दूसरा तरीका सीखते हैं। चलिए ले लिए होंगे। अब इसको हम डिवीजन मेथड से बनाएंगे। दूसरा जो है डिवीजन भाग्य विधि से बनाएंगे इसको। भाग विधि से अगर आप इसका निकालते हैं तो 24 12 और 6 है। पहले सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं। निकालने का विधि क्या है कि सबसे पहले छोटा नंबर से लगाते हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से लगाते हैं तो 12 बार में लगेगा, 6 बार में, और ये 3 बार में। फिर 2 से लगेगा, ये 6 बार में,
3 बार में, और ये तो आएगा नहीं, तो ये 3 ऐसी कॉपी हो जाएगा। फिर देखिए कम से कम किसी भी टेबल से लगाते हैं तो कम से कम 2 नंबर डिविजल होना चाहिए। तो 2 से अगर आप लगाएंगे तो 2 से केवल 6 ही डिविजल हो रहा है, तो 2 से नहीं लगेगा, तो आप दूसरे नंबर पे जाएंगे। तो 3 से कम किसी भी नंबर से आप लगाते हैं तो 2 नंबर डिविजल होना चाहिए, और स्टार्टिंग सीक्वेंस बाई सीक्वेंस ही डिवाइड करना होगा आपको। तो चलिए, या फिर आप 3 से लगाएंगे, तो 3 2 जा 6, 1 और 1। अब देखिए ये हाईएस्ट डिवीजन है, अब इसका नहीं होगा, तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब ये देखिए ये जो नंबर आया है और जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं वो डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए अगर 24 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 बार में लग जाएगा, फिर 12 का टेबल आप पढ़ते हैं तो 2 बार में लग जाएगा, और ये फिर 24 का मतलब 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 बार में लग जाएगा। मतलब एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम को सब जो है मारता है, पिटने का काम करता है। एलसीएम सबसे पिटाएगा, मतलब एलसीएम सबसे डिविजिबल होगा, एलसीएम को सब धर के थूट देगा, ऐसा ये है। एलसीएम वैसा आता है जो नंबर सबसे मतलब जिसका आप एलसीएम निकाले हैं वो सबसे डिविजिबल होगा, तो सबसे भाग लगेगा। तो ये दूसरा तरीका हुआ, इसका भी आप कॉपी कर लीजिए, सॉरी फॉर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे। अब हम पहले फिर एचसीएफ सीखते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। ये तो एलसीएम हो गया, फिर 2-3 तरीका और बताएंगे जो ऑप्शन से, जो क्वेश्चन हम लोग देंगे उसमें हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे एलसीएम निकालने का, और कुछ बेसिक और ट्रिक बताएंगे आपको। तो पहले आप एचसीएफ सीख लीजिए। अब मान लीजिए इस नंबर का आप एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए पहला विधि, इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो सबसे पहले आप 12 का कीजिए, 24 का, यानी 24 का करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 लगेगा 1, ठीक है। 12 का फिर निकालिए, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 करेंगे, फिर 6 का लगाते हैं, 2 से लगाएंगे 3, फिर 3 से 1। अब देखिए 24 लिखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम देंगे तो नहीं बनेगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, पहले बेसिक समझ लेते हैं। स्ट्रांगो लिख दिए, फिर 12 का लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, फिर हम लोग 6 का लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। अब इसका हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ का कॉमन निकालने का विधि है कि जिसका भी आप निकाले हैं एचसीएफ, मतलब जिसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले वो सभी में इंक्लूड होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो देखिए 2 सभी में इंक्लूड है, तब ये कॉमन होगा, ठीक है। अब ये 2 देखिए इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये 2 कॉमन नहीं होगा, फिर ये भी 2 इसमें कॉमन इंक्लूड नहीं है सारे में, तो ये 2 नहीं लेगा कॉमन। ये देखिए 3 देखिए सभी में है, सारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एचसीएफ इसका निकाल रहे हैं, एचसीएफ यानी महत्तम सहवर्तक निकाल रहे हैं हम लोग। देखिए तो एचसीएफ कॉमन लेने का भी क्या है कि जिसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, गुणनखंड जिसका इसका करेंगे वो सभी में शामिल होना चाहिए। तो देखिए ये 2 जो है सब में शामिल, इसलिए मैंने इसको उठा लिया, कॉमन ले लिया। अब ये 2 सब में नहीं है तो नहीं होगा, इससे पता है कि सब में हम शामिल है तभी होंगे, ऐसे नहीं लेना। तो ये 2 देखिए सब में है शामिल तो नहीं बोलेगा, नहीं लेना है आपको। 3 सब में शामिल है तो ले लेना है, 1 सब में शामिल है ले लिए। अब 2 3 जा 6, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में क्या था कि एलसीएम में जो आता था वो सबसे डिविजन था, ये नंबर उसको जो है डिवाइड करता था, उसको पिट देता था, पिट के मतलब 0 कर देता था। लेकिन एचसीएफ में अलग है, एचसीएफ में क्या कि जो रिजल्ट आएगा, जो ये आया, ये संख्या जो है नंबर को पिटेगा। तो देखिए ये इससे डिविजन होना चाहिए, 6 4 जा 24, ये मतलब ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये इसको सबको पीटेगा, मतलब एचसीएफ। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम में ये भी हो जाएगा, देखिए ये भी हो जाएगा, तो ये 1 टाइम में हो जाएगा, एक बार में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो एचसीएफ निकाले हैं वो सही निकाले हैं।
तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया कि एचसीएफ में जो आपका रिजल्ट आएगा और जिस नंबर का आप एचसीएफ निकालेंगे वो उससे डिविजिबल होना चाहिए, उससे मतलब पूरी पूरी कट जाना चाहिए। लेकिन एलसीएम में क्या था कि जिस नंबर का आप एलसीएम निकाले थे वो जो है वो नंबर जो जिस नंबर निकाले थे वो नंबर क्या करेगा, जो एलसीएम आएगा उसको डिवाइड करेगा, वो मतलब पूरी पूरी कट जाना चाहिए। तो यही चीज क्या करेंगे कि इतना हम लोग नहीं निकालेंगे, जब हम लोग का क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऑप्शन से हम लोग अप्लाई करके इजी मेथड में निकाल लेंगे। तो ये तो हुआ एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लिए। दूसरी विधि भी आपको बताते हैं, तो इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब देखिए हम लोग गुणनखंड विधि से निकाले, अब भाग विधि से निकालेंगे 24, 12 और 6 का। तो भाग विधि से भी आप निकालेंगे ऐसे, देखिए ये 12 टाइम में जाएगा, 6 टाइम में और ये 3 टाइम में। अब देखिए भाग विधि से क्या होता है कि आपको ये तीनों नंबर जो जितना भी नंबर है सारा जो है एक नंबर पे डिविजन होना चाहिए। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से तो डिविजन नहीं होगा, तो आपको 3 से डिवाइड करना होगा। तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1, तो अब नहीं होगा। जो एचसीएफ आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 2 × 3, यानी ये एचसीएफ में इसको लेते हैं, ये नीचे वाले को हम लोग नहीं लेते हैं। एचसीएफ जब निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं, एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ में भाग विधि से जब निकालेंगे तो ये वाला को लेते हैं और ये नीचे वाले को नहीं लेते हैं। तो 2 3 जा 6 हो गया। अब एचसीएफ में मैंने क्या बताया कि जो एचसीएफ आएगा वो आप जितने भी नंबर का एचसीएफ निकालेंगे वो उससे डिवाइड होगा, वो उसको मतलब ये इसको सबको पीटेगा। तो देखिए ये सबको पीट देगा, कितने टाइम में इसको पीटेगा, 4 टाइम, मतलब 4 बार में ये कट जाएगा। ये कितने टाइम में, तो ये 6 2 जा 12 यानी 2 बार में कट जाएगा। और ये कितने टाइम में पीट देगा इसको, 1 टाइम में। तो एचसीएफ का ये खासियत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप भाग विधि से भी एचसीएफ को समझ गए होंगे। ये दूसरा विधि हो गया। अब तीसरा विधि हम लोग सीखेंगे। इसको आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी फायदा हो सके और मैं नया नया वीडियो आपको लाता रहूं। और मैं आपको ये नहीं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। मैं अभी बेसिक बता दे रहा हूं, कभी कभी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है एग्जाम हॉल में, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप पूरे पेपर को अच्छे से बना सकेंगे। चलिए अब हम लोग एचसीएफ जो है ये हो गया। अब हम ऐसे भाग से निकालेंगे, जैसे हम लोग बचपन में भाग देते थे, भाग एचसीएफ निकालते थे। एक तरीका ये है, सबसे पहले छोटा लेंगे, 12 2 जा 24 और एचसीएफ जब ये होता है तो इधर वाला का होता है। फिर हम लोग इसे निकालेंगे, 6 2 जा 12, एचसीएफ जब भी लेंगे तो इधर का लेंगे। फाइनल जो एचसीएफ है कितना आ गया, 6 आ गया। तो एक तीसरी मेथड हो गया। चलिए अब हम लोग फाइनल जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है उसको करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सब तरीके से हम लोग जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए। जैसे देखिए 4 12 और आपको 6 का बोला कि एलसीएम निकालिए। तो देखिए अगर ऑप्शन से आपको निकालना है, आपको लगता है कि नहीं हमको भाग विधि या गुणनखंड विधि नहीं अप्लाई करना है, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए। देखिए ऐसे में क्या करना है कि ये जो नंबर है एलसीएम जब भी आएगा तो इससे या तो जो नंबर इसमें बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा जो रहेगा वो एलसीएम आ सकता है, या एलसीएम जब भी आएगा तो नंबर जो दिया रहेगा उससे बड़ा आएगा या तो इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब जो नंबर दिया रहेगा एलसीएम जब भी आएगा तो उससे बड़ा आएगा या तो इक्वल आएगा। तो देखिए इसमें से डायरेक्ट आपको ऐसा करना है कि कौन सा आप नंबर लेंगे तो तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो अगर आप 4 ले लेते हैं तो 4 ले लेंगे तो 4 तो इससे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा आप लीजिए नंबर, ये 6 है आपका। तो अगर हम इसमें 12 ले लेते हैं तो देखिए 4 इसको डिवाइड कर दिया। मैंने बताया था कि एलसीएम को जो नंबर होता है सारा पिटता है, जो रहता है वही इसको पिटेगा। तो देखिए 4 में 4 3 मतलब 4 3 12, 3 बार में चल जाएगा, 12 एकम 12, 1 बार में चल जाएगा और 6 2 12, 2 बार में चल जाएगा।
यानी आपका एलसीएम जो होगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है 24 है, मान लीजिए 6 है और यहाँ पे 8 है। अगर बोला कि इसका एलसीएम निकालना है तो आप चाहते हैं कि नहीं हम कॉपी पेन पेपर नहीं करेंगे, इससे ज्यादा हमको नहीं करना है कैलकुलेशन, तो ठीक है, मैंने कहा कि जिस नंबर का है उसका जो है आप एलसीएम, वो एलसीएम जब भी आएगा तो या तो उसी नंबर का मतलब उस नंबर इक्वल आएगा और नहीं तो उससे जब भी आएगा तो बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा एलसीएम। मतलब इसमें से जो बड़ा है 24 आ सकता है लेकिन 6 और 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कौन सा नंबर लेंगे जो तीनों इसे डिवीजन होगा, तीनों इसको पिट देगा। तो देखिए अगर 24 ले लेते हैं तो देखिए एक बार में चल जाएगा, 4 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चल जाएगा, यानी आपका एलसीएम जो होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, मान लीजिए 30 है, 15 है और 20 है। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम लेना चाहते हैं। मैंने कहा बोला कि जो नंबर दिया हुआ रहेगा एलसीएम जब भी आएगा तो इसी में से जो बड़ा नंबर रहेगा वो आ सकता है और नहीं तो उससे बड़ा आएगा, जब भी आएगा तो बड़ा आएगा। मतलब ये जो बड़ा इस नंबर में सबसे बड़ा कौन है, 30 है, तो एलसीएम 30 आ सकता है, 30 आ सकता है या तो फिर उससे बड़ा आएगा। तो 30 तभी आएगा जब तीनों को डिवीजन करेगा। तो मैं बोला कि नंबर में से एलसीएम तभी आएगा जब वो तीनों को डिवाइड करेगा, इक्वल डिवाइड करेगा तब। ठीक है, तो ये अगर आप 30, 15, 20 है, अगर इसका आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो 30 अगर आता एलसीएम लेते हैं तो 30 देखिए इससे डिवाइड होगा, इससे होगा, लेकिन इससे नहीं होगा, तो ये नहीं होगा एलसीएम। मैंने ऐसा बोला कि ये नंबर में से जब भी आएगा तो ये आ सकता है लेकिन तीनों को डिवाइड करेगा तब आएगा, लेकिन ये दोनों कभी नहीं आ सकता है। एलसीएम लेस देन नहीं आता है, छोटा नंबर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। अगर आप 30 से बड़ा सोचिए 31, 32 तो नहीं होगा, 33, 34, 35, 36 कुछ भी सोचेंगे, 37, 40 भी सोचेंगे तो 40, 20 के टेबल में आ जाएगा लेकिन 15 में नहीं आएगा। 50, 60, तो 60 अगर आप सोचते हैं तो देखिए 60 जो है इसको सब पीटेगा। देखिए 30 दूनी 60, अब 15 चौका 60। ठीक है, ठीक है, और देखिए 20 का 80, देखिए सॉरी हो रहा है 20 तिहाई 60, तो देखिए ये डिवाइड हो गया, तो आपका जो एलसीएम हुआ वो क्या हुआ, 60 हो गया। तो ये हो गया कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग से कोई नंबर सोचिए और ये नंबर में से बड़ा सोचना है आपको, या जो ये नंबर अगर एलसीएम का होगा जब तीनों को डिवाइड करेगा तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जो तीनों इसको पिट दे। ये जितना भी नंबर का आप एलसीएम निकालें, जैसे मान लीजिए आप 40, 15 और आप 12 का एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो देखिए ठीक है 40, 15, 12 का एलसीएम आप निकालिए, तो आपको ऐसा नंबर लेना होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप देखिए आप अगर 40 लेते हैं तो 40 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15, 12 से नहीं होगा। 80 ले लेते हैं तो नहीं, अगर 60 आप लेते हैं तो 15 से डिवाइड होगा, 12 से होगा, 40 से नहीं होगा। आप अगर देखिए 120 ले लेते हैं तो देखिए 40 दिया 120, ठीक है, 15 अठे 120 और 12 छके 120। तो देखिए एलसीएम मैंने क्या किया, मैं ना भाग विधि यूज किया और न ही गुणनफल विधि यूज किया। तो एलसीएम क्या, तो ऐसा नंबर लेना है जो नंबर दिया रहेगा उस सभी से पिटा जाए, उस सभी उसको थोड़ी देर धर के, तीनों को जितना भी नंबर का निकालेंगे तीनों से ये पिटाएगा। या 4 नंबर का है तो चारों से पिटा जाना चाहिए। चारों से पिटा जाने का मतलब चारों से पूरी भाग हो जानी चाहिए, पूरी डिवीजन होना चाहिए, पूरी कट जाना चाहिए। तो ये आपका एलसीएम हो गया। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मैंने क्या सीखा, आप एलसीएम मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दिया कि शॉर्ट मेथड से आप कैसे एलसीएम निकालेंगे और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब हम लोग एलसीएम सीखेंगे शॉर्ट मेथड से, यानी महत्तम समवर्तक मसर सीखेंगे। इसको जीसीडी देखिए 6, 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। देखिए एचसीएफ में क्या है, ऐसा नंबर लेना है जो ये तीनों को डिवाइड कर दे। देखिए ये 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 6 लेंगे एचसीएफ तो, और ये 2 टाइम में और ये 3 टाइम में। जैसे मान लीजिए कि 9, 9, 3, 6 का एचसीएफ निकालना है, तो ऐसा नंबर लेना है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तीनों को। तो अगर आप ले लेते हैं 3 तो देखिए 3 3 जा 9,
ये 1 टाइम में, और 3 2 जा 6, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये हो गया, सब तरीके से एचसीएफ निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस तरीके का क्वेश्चन करेंगे, और जो एग्जाम में आया हुआ है वो टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 28 एंड 42, ये 42 है, आर इन द रेशियो, कहता है दो संख्या 28 तथा 42 के लसा तथा मसा का अनुपात निकालिए। आपको दो संख्या दे दिया है 28 और 42, ठीक है। इसका बोला है कि लसा और मसा का अनुपात निकालिए। तो एक तो आया है कि आप गुणनखंड विधि से या भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, तो उतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए आप इसमें हमने क्या बताया था कि एलसीएम ऐसा लेना है जो बड़ा नंबर हो, ठीक है, एलसीएम बड़ा नंबर। तो आप कौन सा नंबर यहाँ पे लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे 84 ले लेते हैं, तो देखिए 84 लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, और ये हो जाएगा 2 टाइम में, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये एलसीएम हो गया आपका, ठीक है। अब आप 28 और 42 का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप अगर 14 ले लेते हैं एचसीएफ, तो देखिए 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42, तो एचसीएफ जो आपका हो गया वो क्या हो गया 14 हो गया। तो 14 एचसीएफ हो गया और 84 आपका एलसीएम हो गया, लसा हो गया। पूछा कि लसा और मसा का अनुपात, लसा और मसा का अनुपात पूछा है आपका। तो देखिए लसा कितना है आपका 84 है, और मसा कितना है आपका 14 है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड भी हो जाएगा कितने टाइम में 6 बार में, 6 बाई 1 आ जाएगा, यानी 6 रेशियो 1 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको सीजीएल प्री 2022 में आ चुका है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एलसीएम ऑफ 1.2 और 2.7, मतलब 1.2 1.2 और 2.7 का लघुत्तम स्वप्रतक निकालिए। देखिए दशमलव से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप दशमलव को पहले हटा दीजिए। तो देखिए 1.2 है, इसको आप 10 या नीचे कर देंगे तो ये 12/10 हो जाएगा, और इसको आप करेंगे तो ये 27/10 हो जाएगा। अब आप इसको छोड़ दीजिए, इतना कीजिए उसको छोड़ दीजिए, अब ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो देखिए 12 और 27 का एलसीएम निकाल लीजिए। मैंने क्या बोला था कि आपको ऐसा नंबर लेना है कि जो ये दोनों नंबर इसको पीड़ित करके, तो आप कौन सा नंबर लेंगे जो दोनों ये डिवाइड कर देगा। 27 अगर लेते हैं तो 12 से तो डिविजन नहीं होगा। 54 लेते हैं अगर आप तो 27 से डिवीजन हो जाएगा, 12 से नहीं होगा। अगर आप 108 ले लेते हैं तो ये 12 से कट जाएगा 9 टाइम में, 9 बार में, और ये आपको कट जाएगा 4 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा आपका। तो एलसीएम जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 108 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए आप दशमलव जो हटाए थे उसका यूज कर लीजिए 10। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बार में जाएगा, यानी 10 पॉइंट आपका 1 दशमलव, यहाँ पे सिर्फ जितना दशमलव पीछे से रहेगा उतना आपको यूज करना है, यानी 10.8 हो जाएगा, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, अगर एलसीएम ऑफ 2 द पावर 3 मल्टीपल 9 टू द पावर 2 मल्टीपल 13, 2 द पावर 2 मल्टीपल 13 टू द पावर 2 मल्टीपल 19 and 9 to the power 3 multiple 13 to the power 2 multiple 9 to the power 2 is, कहता है 2 के पावर 3 और 9 के पावर 2 गुने 13, 2 के पावर 2 गुने 13 के पावर 2 गुने 19, और 9 के पावर 3 गुने 13 के पावर 2 गुने 19 के पावर 2 का लसन निकालिए। देखिए तो ये पावर में है, तो पावर में सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लिख लीजिए। ये देखिए 2 के पावर 3 और 9 के पावर 2 और 13, फिर देखिए 2 के पावर 2 13 के पावर 2 19,
9 के पावर 9 के पावर 3, 13 के पावर 2, 19 के पावर 2। क्या निकालना है? एलसीएम लसा निकालना है। तो देखिए लसा का जो हम बोले थे कि कॉमन निकालेंगे आप, तो लसा में सब में शामिल हो या ना हो लेकिन बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 2 का अगर आप देखेंगे तो 2 सब में शामिल हो या ना हो लेकिन लेना है आपको। लेकिन देखिए दोनों में 2 है तो फिर भी आपको इसमें है या नहीं, फिर भी आपको कॉमन लेना है। तो कौन लेना? बड़ा लेना है आपको। तो 3 ले लेंगे, 2 के पावर 3। तो इस तरीके से 9 को अगर आप लेते हैं तो देखिए 9 इसमें नहीं है, फिर भी हम लेंगे, लेकिन किसको लेंगे? बड़ा वाला को लेंगे। तो 9 के पावर 3 को लेंगे। ठीक है। अब देखिए 13 सब में शामिल है, इसमें शामिल हो या ना हो एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा लेंगे। तो देखिए दोनों में तो सेम ही है, तो 13 के पावर 2 ले लेंगे। अब देखिए 19 दोनों में नहीं है, तीनों में शामिल नहीं है, लेकिन दोनों में है। इन दोनों में सबसे बड़ा जो है उसको लेंगे। अब देखिए आपका ऑप्शन मैच कीजिए। 2 के पावर 3, 9 के पावर 3, 13 के पावर 2। तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ है ऑप्शन, सॉरी। 2 के पावर 3, 9 के पावर 3 है, तो यहाँ 2 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे में आइए, 2 के पावर 3, 9 के पावर 3, 13 के पावर 2 और 19 के पावर 2, यानी बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए।